नमस्कार साथियों। हमने पिछले वीडियो में बिना हासिल की जोड़ की थी। अब इसके अंदर अगले जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें हासिल की जोड़ करेंगे। इसके अंदर आपको वैदिक काल से वैदिक गणित थी, उस वैदिक गणित से आपको हम आज हासिल की जोड़ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संख्या हमारे पास 3 जोड़े हैं। एक ये जोड़, एक ये जोड़ और ये एक जोड़। सबसे पहले बच्चों में क्या कन्फ्यूज होता है कि वो अक्सर पहचानना नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करें, इकाई, दाई और सैकड़ा। तो ये हमारा हो गया इकाई, ये हमारा हो गया इकाई, ये हमारा हो गया दाई और ये हमारा हो गया सैकड़ा। अब सैकड़ा, अब हमें मालूम है इकाई भी हो गया, दाई भी हो गया, सैकड़ा भी। तो भी हम बच्चे ये अक्सर पहचानना मुश्किल है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि संख्या लास्ट पर कहाँ पर ख़त्म हुई। तो हम देखेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा के ऊपर देखेंगे तो सैकड़ा के नीचे कौन सी संख्या है, 3। तो सैकड़ा का मतलब आपको ये समझना है कि ये वहाँ पर आपको 100 मान लेना है। तो 100 मानते ये संख्या बन जाए, 100 हो गया। तो ये संख्या हो गई 3 है तो 300 और 24, 324। इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर कौन बैठा है आपके अंदर देख लीजिए, 5 है। तो आपकी ये संख्या बन जाएगी 568। अगले में चलते हैं। तो हमें क्या देख रहे हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा। सैकड़ा पर कौन बैठा है, 8। तो सबसे पहले 8 को पीछे लिख देंगे 100। तो 847। और नीचे क्या है, इकाई और दाई। 2 अक्षर ये सैकड़ा है नहीं, तो हमें क्या हो गया, ये 79। इसी प्रकार हम अगली संख्या देख लेते हैं। अब इकाई और दाई और सैकड़ा, तो आपको ये सोचना है कि जो भी सैकड़ा के है अक्षर है वहाँ वो अक्षर ये देखना है कि कितना है। बस आपको क्या करना है, उसके पीछे 100 जोड़ना है। अब हम शुरू करते हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित से हम कैसे उसको आराम से, ये वैदिक काल से चल रही है तो हम इसको कैसे करेंगे, एकाधिकेन पूर्वण। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एकाधिकेन पूर्वण होता क्या है, तो ये होता है कि हम 2 इकाई वाली को जोड़ेंगे या दाई को जोड़ेंगे या सैकड़े को जोड़ेंगे। तो उनसे अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है तो हम अगली संख्या जो नीचे है 10 से आगे आ रही है उसके ऊपर एक एकाधिकेन पूर्वण लगा देंगे। अब देखते शुरू करते हैं, आराम से देखना वीडियो। ये है 4 और ये है 8। अब हम जोड़ते हैं तो बच्चे बड़ी क्लास के और छोटी का आराम से कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे 4, 1 2 3 4। 4 के नीचे कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम उनको क्या करेंगे, सब गिन लेंगे और ये बच्चे आराम से गिन सकते। लेकिन इस टॉपिक को मज़ेदार बनाने के लिए आप जब गिनते हो तो 1-2 अक्षर आप गायब कर देना। जैसे मैं शपथ करो, मान लो तो मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14। तब बच्चे सोचे नहीं सर ये गलत हो गया। तो आपको क्या करना है, भाई मेरे को आती नहीं, आप बताइए। तो बच्चे क्या कहेंगे, सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सारे बच्चे बोल देंगे, उनको मज़ा भी आएगा कि ये हो गए 12। अब आपको ये ध्यान रखना है
कि ये 12 हो गई। आपको बच्चों को पूछना है ये 10 से ज़्यादा है या कम है। तो सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सर 10 के बाद आते, इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा है। अब हमें 10 से ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे कि इन 4 को और 8 को जोड़ने पर 10 से ज़्यादा हो गई। तो हमें नियम हमारा कह रहा है कि हम एकाधिकेन पूर्ण का काम में लें। तो कैसे लें? 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 होते हैं, ये हो गए। 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा कितने हैं कि 10 से ज़्यादा सर 2 है, तो सबसे पहले 2 लिखो। फिर अब बच्चे पूछेंगे 10 गए कहाँ? तो बच्चों को ये कहना है कि जो हमने इकाई का लास्ट अंक जोड़ा है उससे अगले से अक्षर पर ये एक बिंदी लगानी है। तो बच्चे पूछेंगे ये बिंदी सर होती क्या है? तो उनको बोल देना कि ये एकाधिकेन पूर्वण है। ठीक है, अगला अब चलते हैं। अब चलते हैं हम दाई के ऊपर। दाई के अंदर यहाँ है 2, एक ये बिंदी, बिंदी को मतलब अब एक मानना पड़ेगा। 2 1 3, 3 और 6। तो पहले सबसे पहले हम कितने गिनेंगे? 2, ये लाइन कर दी 1 2। फिर इस बिंदी का कितने मानेंगे? 1, ये 1। उस बिंदी का कितने मानेंगे? 6, 1 2 3 4 5 6। अब हम उसको टोटल गिनेंगे। मैंने पहले ही बोला आपको 1 2 अक्षर गायब कर देना ताकि बच्चों को मालूम पड़ जाए कि सर ने ये अक्षर गायब किया। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। बच्चे फिर बोलेंगे सर इसके अंदर 10 नहीं आ रहे हैं, आपने एक अक्षर खा लिया। नहीं, वापिस गिन लो। तो फिर बच्चे गिनेंगे कि सब देखो मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये तो 9 आ रहे, आपका अक्षर गलत है। तो हम क्या लिख देंगे? 9। अब हम 9 को लिखने से पहले ये ध्यान रखना है, क्या ये 10 से बड़ी है? क्या ये 9 10 से बड़ी है? तो हमें मालूम है ये 9 10 से बड़ी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना कि अगर 10 या 10 से बड़ी हो तभी हम एकाधिकेन पूर्वण लगाते हैं, अन्यथा नहीं लगाना। तो ये 9 का हम यहाँ पर 9 लिख देते हैं। अब चलते हैं आगे। अब कोई बोलेगा बच्चा सर 5 के ऊपर बिंदी नहीं लगाई, तो आप जवाब देना कि ये 9 है हमने लाइनें खींची है, ये 10 से कम है, इसलिए उस अगली वाली बिंदी पर, अगली वाली संख्या पर बिंदी नहीं लगेगी। अब चलते हैं आगे। ये कितने हैं? 3, 1 2 3। ये कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। क्या आपको एकाधिकेन दिख रहा है यहाँ पर? तो बच्चे कह देंगे सर नहीं। तो अब आप टोटल कर लो, वही मज़ा लेना। अगर आपको मज़ा लेना बच्चों से तो आराम से 1 2 अक्षर गायब कर दिया करो। 1 2 7 8 9 10 11 12। तो बच्चे आपसे सर ये तो गलत बोल दिया, तो आप क्या करेंगे? बच्चे खुद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या गिनेंगे? 8। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 8। अब आ रही है समस्या कि ये सब संख्या नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपको बच्चों को डरने की जरूरत नहीं। सबसे बच्चों में लोग कि भाई इकाई अंक कौन सा है कि ये 2, दाई पर कौन सा है कि 9, और सैकड़ा पर कौन सा है कि 8। अब हम क्या करेंगे? इकाई दाई सैकड़ा। तो बताइए बच्चों सैकड़ा पर कौन बैठा है कि 8। तो सबसे पहले हम 8 है तो हम उसको बोलेंगे 8 है कि हाँ, तो उसके पीछे लिख देंगे 100, 892, 892। अब बच्चे हम चलते हैं अगली जोड़ के लिए। तो आगे समझें अगली जोड़। अब ये संख्या पहचानना पड़ेगा पहले। इकाई, अब तो पहचान हो गई इकाई दाई की। इकाई राइट साइड से इकाई शुरू होता है, इकाई दाई सैकड़ा। तो सैकड़ा पर कौन है? 8, तो हो गया 847। फिर अगली चलते नीचे वाली संख्या में इकाई और दाई। सैकड़ा पर तो कोई है नहीं, तो हम सीधा बोल देंगे 79। अब हम क्या करेंगे?
सबसे पहले इकाई पर कौन बैठा है? 7। तो हम 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के नीचे कौन है? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम टोटल अक्षर गिनेंगे। ध्यान रखना, अगर बच्चों को आपको ध्यान रखवाना है तो आप 1-2 अक्षर गायब कर दीजिए। अब जैसे देखो मैं कर रहा हूं, 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मैंने बोला 19। सारे बचेंगे 7। अक्षर खाएगा। सर आपने अक्षर गायब कर दिए। तो मैंने बोला मेरे को तो आ रहा नहीं, आप बताइए। तो फिर बच्चे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये क्या बच्चे गिन लेंगे? 16। अब देखना है 16 है या नहीं, वापिस गिन लो, देख लो कि हमने कोई जल्दबाजी में अक्षर कोई गायब तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब हमने क्या किया? एक अक्षर लाइन ज़्यादा खींची बच्चों की गलती पकड़ने के लिए। तो बच्चों ने उस टाइम तो बोला नहीं कि सर आपने एक लाइन ज़्यादा खींची, लेकिन अब बोल रहे हैं। तो ये हो गए 15। अब हमारे पास ये 15, ये तो गलत हो गया, पहले ही हमने गलत दिया। 15 है। 15 का देखो आप बच्चों सबसे पहले क्या लिखोगे? 1 लिखा गया या 5 देंगे? तो ये ध्यान रखना कि जो भी संख्या आती है उसका इकाई अंक लिखा जाता है। तो इकाई में कौन बेटा है? हमारे पास कौन है? 5। लेकिन ये भी तो गलत हो गया बच्चों। अब मैंने तो जानबूझ कर गलती कर दी कि भाई देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 है। अब आगे नीचे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो मैंने सही लिखा, लेकिन बच्चों के कारण मैंने ये थोड़ा बहुत गलती किया। अब हम टोटल करते हैं तो ये होता हमारे पास 16। कितने होते हैं? 16। अब हम 16 ऐसे लिखते हैं। अब 16 का क्या लिखेंगे? 16 का हम क्या लिखेंगे? बताइए इकाई अंक कौन सा है? सब बच्चे बोल देंगे सर 6। तो इकाई अंक लिख देंगे 6। अब बताइए ये 10 से अधिक है या कम है? तो हम वो बच्चे सारे बोल देंगे सर ये 10 से अधिक है। 10 से अधिक है तो हम क्या लिखेंगे? एकाधिकेन पूर्वण। अब एकाधिकेन पूर्वण किस पर लिखेंगे? किस पर लिखेंगे बताइए? तो बच्चे बोलेंगे सर 7 को 9 से जोड़े तो 16 होते। इसका मतलब ये 10 से ज़्यादा हुआ, तो इसकी अगली संख्या ये है, तो हम 7 पर लगाते हैं। अब देखिए सबसे पहले कितना खींचेंगे? लाइनें 4, 1 2 3 4। फिर बच्चे कह देंगे 7 खींच दो सर, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अब बताइए उन बच्चों ने गलती कर दी, तो आप बोलेंगे बिल्कुल की। तो वहां पर हमने कौन सी लाइन नहीं खींची? एकाधिकेन पूर्ण वाली। तो ये लाइन आपको खींचना जरूरी है। अब आप लाइन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये कितने होते हैं? 12। अब हमें मालूम है कि ये 12 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा है, इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वण तो आएगा। तो 10 के लिए तो एकाधिकेन चला गया, तो बचेगा कितना? 2, दाई के स्थान पर 2। अब हमें समस्या आ रही है कि जो 7 है या 7 है उसके आगे संख्या नहीं है, जबकि हमें एकाधिकेन पूर्वण भी लगाना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ आप एक शून्य कर देंगे और फिर एकाधिकेन पूर्वण लगा देंगे। अब बताइए बच्चों कितनी है ये? सर 8।
फिर एकाधिकरण पूर्ण का ये कितनी लाइन होगी कि एक, क्या ओ नीचे है कि नहीं, तो 8 रे कितने हो गए, तो सारे बच्चे बोल देंगे 9। सारे बच्चे क्या बोल देंगे 9। अब हमें उनको पूछना है कि भाई ये आपको अक्षर पहचाना है, तो क्या कैसे पहचानेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा। तो आपको पूछना कि सैकड़ा के पर कौन अक्षर आ रहा है, तो बोलेंगे 9। तो आप बोलेंगे 926, 926। अब ये आपको मैंने ये वीडियो बनाया, ये आपको खुद को करना है, उस पर फिर कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।